प्रिय भक्तजन, आज हम आपके लिए एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और धन की बरसात होगी। यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया इसे अंत तक सुनें और इसे बीच में छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि इस पवित्र कहानी को पूरा सुनने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। आप इस कहानी को पूरा सुनिए। यदि आप शिव के भक्त हैं तो कृपया भोलेनाथ का अपमान न करें। किसी जमाने में माता पार्वती गहरी सोच में लीन थीं। तब शिवजी ने पूछा, प्रिय, आप किस बात की चिंता में लगी हैं? क्या परेशानी है? माता पार्वती ने उत्तर दिया कि उनका एक भक्त रामू, जो किसान है, वह आने वाले कल की चिंता में सदा डूबा रहता है। शिवजी ने कहा, प्रिय, चिंता न करें, मैं स्वयं सन्यासी के रूप में पृथ्वी पर जाकर उसे सही मार्ग दिखाऊंगा। ऐसा कहकर वे कैलाश से अदृश्य हो गए। पृथ्वी पर शिवजी ने एक आश्रम में सन्यासी का वेश धारण किया और ध्यान में लीन हो गए। रामू, जो उसी गांव का किसान था, उसे चिंता करने की बुरी आदत थी। वह हमेशा चिंतित रहता कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा न हो जाए, हालांकि उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। उसके पास एक विशाल खेत था जहां वह भरपूर फसल उगा लेता था। खेती के लिए उसके पास 4 मजबूत बैल थे। 2 बैल तो गाड़ी खींचने के काम आते थे। उसका एक सुंदर घर था, एक पत्नी और 2 प्यारी बेटियां थीं। परंतु फिर भी रामू हमेशा किसी न किसी अनिष्ट की आशंका में डूबा रहता और बिना वजह चिंतित रहता। वह सोचता कि अगर उसकी फसल में कीड़े लग गए तो क्या होगा? यदि आवारा जानवर फसल को नष्ट कर दें तो क्या होगा? अगर सूखा पड़ गया या बहुत अधिक वर्षा हो गई तो उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। इसी तरह वह भविष्य की अन्य चिंताओं में खोया रहता, जैसे कि खेती के समय उसके बैल बीमार न पड़ जाएं या उसके बच्चों का भविष्य कैसा होगा। मुझे डर है कि बुढ़ापे में कहीं मुझे कोई गंभीर बीमारी न लग जाए। क्या मेरे बच्चे मेरी देखभाल करेंगे भी या नहीं? इस तरह की बेवजह की चिंताएं करते रहने से वह व्यक्ति बेचैन और परेशान हो गया था। उसका मिजाज भी कुछ खराब सा हो गया था और अब उसे किसी काम में मन भी नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने भी महसूस किया कि उसे फिजूल की चिंता करने की आदत पड़ गई है। उसकी पत्नी ने उसे समझाने की कई बार कोशिश की कि वह बिना वजह की चिंता छोड़ दे, लेकिन उसके समझाने का कोई असर नहीं हुआ। तब एक दिन वह उसे लेकर एक शिव सन्यासी के आश्रम गई। वह शिव सन्यासी बहुत ही ज्ञानी और ध्यानी थे और लोगों की समस्याओं का हल निकालने के लिए प्रसिद्ध थे। रामू और उसकी पत्नी ने अपनी सारी समस्याएं शिव सन्यासी के सामने रख दी। रामू ने कहा, महाराज, मैं हमेशा चिंता में डूबा रहता हूं। मैं अक्सर उन बुरी बातों के बारे में सोचकर परेशान होता हूं जो मेरे साथ अभी तक घटित भी नहीं हुई हैं। रामू की समस्या को ध्यान से सुनने के बाद शिव सन्यासी ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना और मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल बता दूंगा। जब अगली सुबह रामू और उनकी पत्नी शिव सन्यासी के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिव सन्यासी बड़ी ही चिंता में डूबे जमीन पर बैठे हैं और उनके सामने दूध से भरा एक गिलास रखा है। वे बार बार उस गिलास की ओर देख रहे हैं और कभी अपने सिर पर हाथ रखते हैं तो कभी जमीन पर। वे काफी परेशान और बेचैन नजर आ रहे थे। शिव सन्यासी की इस हालत को देखकर रामू ने पूछा, महात्मा, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? शिव सन्यासी ने चिंता से भरे स्वर में कहा, मैं इस दूध के गिलास को लेकर बहुत चिंतित हूं। मुझे डर है कि कहीं बिल्ली इसे न गिरा दे, यह खराब न हो जाए या कोई शिष्य इसे पी न ले। मैं सुबह से ही इसी चिंता में डूबा हुआ हूं। यह सुनकर रामू और उनकी पत्नी जोर से हंस पड़े और किसान ने हंसते हुए कहा, महात्मा, इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? यह तो सिर्फ दूध है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा दिया या यह खराब हो गया या किसी ने पी लिया तो इसमें क्या बड़ी बात है? आपको यह फिर से प्राप्त हो जाएगा। वैसे भी चिंता करना निरर्थक है, क्योंकि न तो अभी इसे बिल्ली ने गिराया है, न ही यह खराब हुआ है और न ही अभी किसी ने इसे पिया है। संभव है कि भविष्य में ऐसा कभी हो ही ना। रामू की ये बातें सुनकर शिव सन्यासी मुस्कुराए और कहा कि मैं भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो घटनाएं अभी घटी ही नहीं
उनकी चिंता करना व्यर्थ है और बहुत संभावना है कि वे कभी घटेंगी भी नहीं। और अगर घट भी गईं, तो जो चीज एक बार हासिल की जा सकती है उसे दोबारा भी हासिल किया जा सकता है। अगर नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याएं आने पर हमें उनका सामना करने की हिम्मत भी मिल जाती है। शिव सन्यासी की बातें सुनकर रामू को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो। उसे एहसास हुआ कि वह भी उन घटनाओं की चिंता कर रहा है जो अभी तक घटी ही नहीं और शायद कभी घटेंगी भी नहीं। वह कुछ समय तक स्तब्ध खड़ा रहा और फिर शिव सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा और उनका धन्यवाद किया कि उन्होंने इतनी सरल भाषा में उसे उसकी गलती का बोध कराया। और उसने प्रण किया कि वह बेवजह की चिंता करना छोड़ देगा। फिर शिव सन्यासी ने रामू से कहा कि जब तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो, जब तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाओ। अगर किसी ने इसे अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो वह चिंता के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। आगे बात करने से पहले हमें देखना चाहिए कि हमारे दिमाग में कौन से विचार अधिक चल रहे हैं। अगर हम कुछ समय के लिए अपने विचारों पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि किसी भी काम को करने के बाद हमारे दिमाग में ज्यादातर समय ये 4 विचार ही बार बार चलते रहते हैं। पहले, क्या मैंने यह काम ठीक से किया है? दूसरे, क्या मैं इसे और अच्छा कर सकता था? तीसरे, इसका नतीजा क्या होगा? और चौथे, लोग मेरे और मेरे काम के बारे में क्या सोच रहे होंगे? ये कुछ ऐसे विचार हैं जो अक्सर हमारे मन में चलते रहते हैं, पर हमें एहसास नहीं होता क्योंकि हम इन विचारों के साथ जीने के आदी हो चुके हैं और हमारा दिमाग भी इसी तरह काम करता है। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक आदत की तरह अपना लेता है और फिर बिना हमारी इच्छा के भी उस काम को करने की कोशिश करता है। शुरुआत में हम किसी भी काम को पूरी सजगता से करते हैं, लेकिन बाद में वह हमारी आदत बन जाती है और हम बिना सोचे समझे उसे करते जाते हैं। जैसे जब हम कार चलाना सीखते हैं तो हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देते हैं और सावधानी से गाड़ी चलाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब यह हमारी आदत बन जाती है तो हम फोन पर बात करते हुए, गाने सुनते हुए या खाते हुए भी आसानी से कार चला लेते हैं और हमें इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। हमारे हाथ और पैर अपने आप ही गियर और ब्रेक की ओर चले जाते हैं क्योंकि अब हम गाड़ी को आसानी से चला रहे होते हैं। मतलब कि एक प्रकार से बेहोशी की स्थिति में होते हैं। हमें खबर नहीं होती और काम चल रहा होता है। बिल्कुल यही हमारी चिंता करने की आदत के साथ भी ऐसा ही होता है। जब बच्चा छोटा होता है तब उसे मालूम नहीं होता कि चिंता क्या होती है, पर जैसे ही वह थोड़ा बड़ा होता है माता पिता शुरू कर देते हैं कहना, बेटा तुम्हें होमवर्क करना है, तुम्हें इसकी चिंता नहीं हो रही, तुम्हारे इम्तिहान आने वाले हैं, तुम्हें इसकी चिंता करनी चाहिए। और इसी तरह न जाने कितनी चीजों के लिए बच्चों के आसपास के लोग उन्हें चिंता करने के लिए कहते हैं और वह छोटा बच्चा इस बात को स्वीकार कर लेता है कि अच्छा, किसी भी काम को करने के लिए हमें उसकी चिंता करनी पड़ती है। और फिर वह भी किसी काम या घटना के बारे में बार बार सोचने लगता है। शुरुआत में तो वह यह काम जानबूझकर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन इसे अपनी आदत बना लेता है और फिर अनचाहे भी उसका मन एक ही विचार के बारे में बार बार सोचता रहता है और फिर वह अपनी पूरी जिंदगी चिंता के इस जाल में फंस कर रह जाता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इसका हल क्या है? तो इसका हल है ऊपर बताई गई जिन बातों का मतलब, यानी सचेत होना। हमें अपने विचारों के प्रति सचेत होना पड़ेगा। हमें थोड़ी देर रुककर इस बात पर गौर करना होगा कि कहीं हम अनजाने में भी एक ही घटना के बारे में तो लगातार ही सोच तो नहीं रहे। हमें पूरी सचेतता के साथ यह देखने की कोशिश करनी होगी कि पूरे दिन हमारे भीतर कैसे विचार आते रहते हैं। अब आप पूछ सकते हैं
कि सिर्फ सचेतता क्या करेगी। मैं कहता हूं, यह काफी है। यह मन को शांत करने के लिए काफी है। मन को अपने स्वभाव का एहसास कराने के लिए काफी है। और जीवन में सचेतता लाने का सबसे सरल तरीका है ध्यान करना। ध्यान करते समय अपने विचारों पर गौर करना। और जब आप पूरी सचेतता के साथ अपने विचारों पर गौर करना शुरू कर देंगे, तब आप देखेंगे कि आपके मन में चलने वाले अनावश्यक विचार एक एक करके अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाएंगे। और फिर आप अनुभव कर पाएंगे एक प्रसन्न और शांत जीवन कितना सुखद होता है। इतना कहकर शिव सन्यासी अदृश्य हो गए। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप शिवजी के निष्ठावान भक्त हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें।